नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 11 इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 3 का एक टॉपिक मांग की सापेक्षता, जैसा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मांग की सापेक्षता क्या होती है। तो बच्चों, मांग की सापेक्षता क्या होती है? जैसे आप लोग जानते हो मांग किसे कहते हैं, मांग की परिभाषा क्या है। अल्फ्रेड मार्शल ने बताया था कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग घटती है, और जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है। इसका मतलब मांग और कीमत के बीच में व्यस्त संबंध है। आज हम आप लोगों को मांग की सापेक्षता के बारे में जानकारी बताएंगे। मांग की सापेक्षता क्या होती है? मांग के सापेक्ष, मांग को असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन करने से मांग में होने वाला परिवर्तन की सापेक्षता दर्शाता है। अगर मांग में परिवर्तन कर दिया जाए, मांग को असर करने वाले परिबलों में परिवर्तन कर दिया जाए, मांग के असर करने वाले परिबल क्या हैं? कीमत मुख्य रूप से है, पसंदगी है, आय का स्तर है और जनसंख्या है। अगर इन सबों में परिवर्तन कर दिया जाए तो मांग में होने वाला परिवर्तन की सापेक्षता पता चल जाएगा। जैसे आप लोग देख रहे हो, मांग को असर करने वाले परिवर्तनों में, मांग को असर करने वाला परिबल में अगर परिवर्तन करने से मांग में होने वाला परिवर्तन ही मांग की सापेक्षता दर्शाता है। यहाँ हम मांग आधारित परिबल है, यह मांग आधारित परिबल है, स्वतंत्र परिबल नहीं है। व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांग का आधार व्यक्ति की वस्तु के संदर्भ में उसकी पसंदगी है, उसकी आय है और कीमत रहता है। इन परिबलों के अनुपात को मांग की सापेक्षता कहते हैं। तो बच्चों, मांग मूल्य की सापेक्षता क्या? अभी मांग की सापेक्षता हमने पढ़ा कि मांग की सापेक्षता क्या होती है। व्यक्ति द्वारा वस्तु की मांग का आधार व्यक्ति के वस्तु के संदर्भ में पसंदगी, आय और कीमत पर रहता है। इन परिबलों के अनुपात को मांग की सापेक्षता कहते हैं। तो मांग की सापेक्षता हो गई। अब मांग मूल्य की सापेक्षता, मांग मूल्य की सापेक्षता के अनुसार नियमानुसार अन्य परिबल स्थिर कर दिया जाए। अन्य परिबल का मतलब जैसे पसंदगी, रुचि, आय, इन परिबलों को स्थिर कर दिया जाए, चाहे वो पसंदगी हो, चाहे आय हो, चाहे कीमत के अलावा अन्य परिबल हों। जैसे जनसंख्या स्थिर हो जाए, रुचि और पसंदगी स्थिर हो जाए, आय स्थिर हो जाए और स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं अगर स्थिर हो जाएं, तो कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में संकुचन होता है। अर्थात अन्य परिबल को स्थिर कर दिया जाए, केवल कीमत को ध्यान में रखा जाए। कीमत में कमी होने पर मांग में विस्तार होगा और कीमत में वृद्धि होने पर मांग में संकुचन होता है। इस प्रकार कीमत और मांग के बीच में क्या संबंध है आपको जब पता है, मांग और कीमत के बीच में व्यस्त संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। इस बात के नियम में स्पष्ट कर दिया है किंतु कीमत में होने वाले परिवर्तन वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन करेंगे उसकी समझ मांग का नियम नहीं देता। कि वस्तु में कीमत में होने वाले परिवर्तन वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन करेंगे। अब कीमत में होने वाले परिवर्तन वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन करेंगे, यह समझ मांग का नियम नहीं बताता। मांग का नियम केवल यही बताता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग, वस्तु की कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। जिससे वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, इससे संबंधित मांग का मूल्य सापेक्षता मिलती है। इसमें मांग का नियम आधारित नहीं होता, मांग का नियम इसमें नहीं बताता। केवल इसमें इतना ही जानना है आपको, कीमत में परिवर्तन होने से, अगर कीमत में परिवर्तन हो जाए वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन करेंगे, इसकी समझ मांग का नियम नहीं देता। जिससे वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है, इसकी समझ मांग मूल्य की सापेक्षता के द्वारा प्राप्त होती है। तो बच्चों, आपको मैं बता रहा हूं अब
आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देखो यहाँ, मांग मूल्य की सापेक्षता किसे कहते हैं? तो मांग मूल्य की सापेक्षता होती है मांग की मूल्य सापेक्षता बराबर किसी भी वस्तु की कीमत और मांग के बीच अनुपातिक संबंध को, किसी भी वस्तु की, आप लोग देख रहे होंगे, किसी भी वस्तु की कीमत और मांग के बीच अनुपातिक संबंध को मांग मूल्य की सापेक्षता के रूप में जाना जाएगा। मांग मूल्य की सापेक्षता कहते हैं इसको, मांग मूल्य की सापेक्षता के रूप में जानेंगे। तो बच्चों, मांग मूल्य की सापेक्षता बराबर अनुपातिक संबंध, किसी भी वस्तु की कीमत और मांग के बीच अनुपातिक संबंध, अनुपात का मतलब बटे के रूप में, मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये फार्मूला, ये सूत्र है, ये सूत्र के आधार पर इसको जानेंगे। मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है और बटे कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, इसके अनुपात को मांग मूल्य की सापेक्षता कहते हैं। जैसे मान लेते हैं x वस्तु की कीमत में 1% कमी होने पर मांग में 5% की कमी होती है, जिसे सूत्र द्वारा अगर जाना जा सकता है ईपी को क्या बोला जाएगा? ईपी बराबर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईपी का मतलब ई से होता है इलास्टिसिटी, पी का मतलब प्राइस, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको मांग मूल्य की सापेक्षता कहते हैं। मांग मूल्य की सापेक्षता बराबर हो जाएगा यक्स वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे यक्स वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये फार्मूला है। जैसे वस्तु की कीमत में कितना, वस्तु की कीमत 1% की कमी हो रही है तो उसकी मांग में 5% की वृद्धि हो रही है। यहाँ देख सकते हो 5% की वृद्धि वस्तु की मांग में, और वस्तु की कीमत में 1% की कमी हो रही है, तो 5/1 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 5 से 5 काट देंगे, 1 से 5 को काटेंगे तो 1 बच्चे 5, ये आ गया 5। अब मांग की मूल्य सापेक्षता शुद्ध अंक में दर्शाई जाती है। इसके लिए कोई किलोग्राम, लीटर या मीटर या प्रतिशत ये सब नहीं दर्शाता, बल्कि क्या है, एक शुद्ध अंक है। तो मांग मूल्य की सापेक्षता बराबर, अगर आपसे परिभाषा पूछा जाता है, मांग मूल्य की सापेक्षता बराबर किसी भी वस्तु की कीमत और मांग के बीच अनुपातिक संबंध को मांग मूल्य की सापेक्षता कहते हैं। ये सूत्र है इसका। इसी सूत्र के आधार पर आप जान सकते हैं मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, मांग मूल्य की सापेक्षता बराबर मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन और बटे कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग मूल्य की सापेक्षता कहते हैं। तो मांग मूल्य की सापेक्षता को मार्शल ने क्या बताया था? मार्शल की परिभाषा के अनुसार आप लोग देख सकते हो कि मांग की मूल्य सापेक्षता को समझाते हुए मार्शल ने कहा वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता कम या अधिक होने का आधार कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक हो या कम हो, तो कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाली कमी अधिक या कम हो, उस पर रहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मार्शल ने कहा था कि वस्तु की मांग की मूल्य सापेक्षता कम हो या अधिक हो, उसके आधार में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप अगर उसमें कीमत में बढ़ोतरी होती है तो उसका परिणाम मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक हो या कम हो, तो कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाली कमी अधिक या कम हो सकती है। तो हम जान सकते हैं कि मार्शल के द्वारा जो परिभाषा बताया, उन्होंने कहा कि चाहे कितना मांग की सापेक्षता कम हो या अधिक हो, लेकिन कीमत में अगर बढ़ोतरी होती है तो मांग में होने वाला परिवर्तन अधिक भी हो सकता है और कम हो सकता है। लेकिन कम हो या अधिक हो तो कीमत में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप मांग में भी परिवर्तन, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाएगी और कीमत अगर घटती है तो मांग बढ़ जाती है। अब मांग मूल्य की सापेक्षता के 5 प्रकार बताए गए हैं बच्चों। मांग मूल्य की सापेक्षता के 5 प्रकार, पहला है संपूर्ण मूल्य सापेक्ष मांग, दूसरा होता है संपूर्ण मूल्य अनपेक्ष मांग, अनपेक्ष का दूसरा नाम निरपेक्ष भी बोला जाता है, अनपेक्ष को निरपेक्ष भी कहते हैं, तीसरा है इकाई मूल्य सापेक्ष मांग, चौथा है मूल्य सापेक्ष मांग और पांचवा है मूल्य अनपेक्ष मांग।